दोस्तों, अभी इस समय भारतीय राजनीति के अंदर भूचाल आया हुआ है, बहुत बुरी ज़बरदस्त, और आपस के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कैसे लड़ रहे हैं, वो बहुत सारे मुहावरे हैं, वो आप अपने दिमाग में घुमा लो खुद ही। ये बहुत बुरी हालत है, ज़बरदस्त जंग चली हुई है उनके बीच में और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अभी देखिए, कोई राहुल गांधी पे अटैक करता है, कोई स्मृति ईरानी पे अटैक करता है। देखिए, आप अभी देखा होगा कि पहले राहुल गांधी को निष्कासित किया गया, फिर बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो बहाल हुए दोबारा लोकसभा के अंदर, और फिर उसके बाद में स्मृति ईरानी ने वो लव फ्लाइंग केस का पंगा कर दिया कि फ्लाइंग केस, वो उन्होंने एप्लीकेशन वो लिख दी, 20 सांसद थे, उन्होंने साइन करके एक वो शिकायत लगा दी। उसमें हेमा मालिनी का भी सिग्नेचर थे, जबकि उनसे बात करी तो हेमा मालिनी जी ने कहा कि मेरे को पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी, मेरा तो ध्यान कहीं और था। तो वो तमाम चीज़ें एक्सपोज हुई और उसके बाद में गुस्से के अंदर समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, उसके बाद में एक बयान आया कि मध्य प्रदेश की राजनीति के ऊपर बयान आया कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने लिखा सोशल मीडिया के अंदर कि वहाँ 50% कमीशन चलता है, किसी ट्रेडर ने लिखा, तो उस पर प्रियंका जी ने उसको रीट्वीट कर दिया कि ये तो 50% कमीशन की सरकारें हैं। तो इस पर तो और भी बवाल मच गया। उसके बाद में गुस्से के अंदर मध्य प्रदेश के जो बीजेपी नेता हैं या सारे की सारी जो भी उनकी मंडली है, उन्होंने उठा के 41 FIR ठोक दिए प्रियंका जी के ऊपर। और उसके बाद और बवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी बवाल लगातार जारी है। उसके बाद हुआ उल्टा, जब उन्होंने प्रियंका के ऊपर अगर 41 FIR करी तो फर्स्ट टाइम कभी ऐसे कांग्रेस रिटेलिएट नहीं करती है, लेकिन पहली बार उन्होंने उठा के उनकी तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के वो हैं चीफ, वो और स्मृति ईरानी और प्रीति गांधी के ऊपर भी FIR ठोक दी गई है। लेकिन अभी भी देखो, मुझे लगता है कि मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर यह कहा जा रहा है कि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी ने कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी राहुल गांधी की अगर वो दोबारा वहाँ से लड़ लेगा तो इलेक्शन। उसके बाद में कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं देखते हैं, हमारी मर्जी है, कहाँ से वो राहुल तो अमेठी से ही लड़ेंगे और प्रियंका डिसाइड करेंगे कहाँ से लड़ना है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक जाने माने समाज सेविक हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, लोग लगातार डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर भी राय देते रहते हैं। इनसे बात करते हैं, आपके सामने हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? सर मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना का दिल्ली महासचिव, सेक्रेटरी, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप सर? मैं माननीय संजीव तोमर, मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना से। अच्छा, आप दोनों ही कांग्रेस के हो? आप सर? सर मैं दिल्ली से हूँ। मैं आम पार्टी बीजेपी इज्जत करता हूँ। ठीक है। जो हो रहा गलत हो रहा है। हाँ। कि यहाँ से वहाँ के चले गए। आपका नाम सर? मेरा बनवारी है। मैं बनवारी लाल। हाँ, किस पार्टी से क्या कोई आप? किसी पार्टी से नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, फ्री। ठीक है। पाकिस्तान इधर से हो रहा है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट भी हो। कांग्रेस बीजेपी का ये काम लगा रही थी इस समय। अब 2 पिक्चर रिलीज हुई है, इस पर बैन ठोक दिया। नंबर 2 एक वहाँ चली गई, ये किधर की मतलब है? कौन लड़की? पाकिस्तान। अच्छा, वो पाकिस्तान नहीं। देखिए, आप सीमा हैदर के ऊपर लेके, मैं सीमा हैदर पे नहीं, राहुल गांधी और उसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ। अभी विवाद अभी इसी बात का लेटेस्ट जो भूचाल आया हुआ है राजनीति के अंदर, वो इसी वजह से आया हुआ। मेहताब सर, आप बताइए कि आपके क्या विचार है, जो कि स्मृति ईरानी ने कहा कि दोबारा राहुल गांधी ने अमेठी से इलेक्शन लड़ा तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इस पे भी कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे और प्रियंका डिसाइड करेगी कहाँ से लड़ना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सच में जमानत जब्त हो सकती है? क्या स्मृति ईरानी के बयान ठीक है? आप बताइए क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, ये उनका दिल का मनाना है, उनका दिल का मानना है। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जैसी भाजपा की हालत है ना, तो ये जमानत जब्त खुद स्मृति ईरानी जी की होगी। अच्छा। क्योंकि देखिए, जनता जब उनको चुनकर लाई थी ना, तो वो इस वजह से चुनकर लाई थी ताकि, क्योंकि स्मृति ईरानी ने बहुत मुद्दे उठाए थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, मगर वो उस पर खरी नहीं उतर पाई, जनता के भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ती हैं तो बहुत बुरी तरीके से आ रही तो राहुल गांधी के सामने। अभी उनकी लहर है क्या है वहाँ पे लहर? अभी क्या चल रहा है अमेठी के अंदर? देखिए, लहर तो 2024 में पता चल जाएगी उन्हें। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही है मैंने हराया बहुत बुरी तरह से, किस मुंह से बोल रहे हैं लोग? मैंने अभी आपसे कहा कि जनता ने उन पर विश्वास जताया था कि कुछ अच्छा करेंगी, संसद में बैठेंगी, हमारी आवाज उठाएंगी। मगर पहले वो शिक्षा मंत्री बनी, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो चुपचाप बैठ के संसद में बैठ गई जाके। अब सिर्फ वो क्या करती हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, ना वो गरीब के बारे में सोचती हैं, ना वो लड़की महिलाओं के बारे में बात करते हैं और किसानों के बारे में बात करती हैं, ना ही वो अब सिलेंडर पर बात करती हैं। लेकिन
फ्लाइंग किस पे तो बात करी थी उन्होंने। देखिए वो एक मनगढ़ंत है। तो आप भी तक क्यों गए? आप कांग्रेसी लोग को उछल गए उससे? नहीं, मैं बिकता नहीं हूँ। क्या हुआ? मैं बिकता नहीं हूँ। हाँ। आप साबित करके दिखाइए, कोई कैमरे फुटेज दिखा दीजिए, क्या कोई फ्लाइंग किस का वीडियो हो। नहीं, लेकिन वो 20 जो सांसद थे उन्होंने साइन करके अपने वो लगाई थी शिकायत उसके ऊपर। वो साइन करना या रिपोर्ट बना कर देना वो अलग बात है। इन्हीं की सांसद महिला, हाँ थी तो उन्हीं की बीजेपी मेरी बात सुनिए, इन्हीं की सांसद महिला जो जी हेमा मालिनी है, हाँ, हाँ। उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो देखा नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन उनके साइन भी थे और उसमें। अब बात सुनिए, राहुल गांधी जी जब एक अपनी रैली को संबोधित करना था उन्हें राजस्थान, वो जा रहे थे, जल्दी जल्दी में कागज़ गिरे, कागज़ उठाए, लैपटॉप बंद किया। तो एक भाजपा के सांसद ने उनसे संसद में ही कहा कि राहुल गांधी अरे कहाँ भाग रहे हो, अभी तो संसद की कार्रवाई बहुत चलनी बाकी है। तो उन्होंने ये कहा इशारा करके, जो माननीय अध्यक्ष होते हैं स्पीकर साहब ओम बिरला जी, उनकी तरफ को उन्होंने इशारा करके ये कहा कि आप हमें तो बोलने देते नहीं। अच्छा, तो चुम्मी नहीं ली थी वो? नहीं। तो हमने सबने सोचा कि अच्छा अब आपने नई बात खोली है कि ओम बिरला जी को लेके करा था उन्होंने ऐसे, तब तो शोर मच जाएगा कि ओम बिरला की तरफ चुम्मी ली थी ऐसे करके। तो आप कह रहे हैं ओम बिरला जी को देख के करा था, भाजपा पार्टी तो और बवाल मच जाएगा अब तो कि भैया क्या है, राहुल गांधी की पसंद है क्या? भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है झूठ का पुलंदा। अच्छा, राहुल मैं ये उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि राहुल को एक्सपोज कम करें और देश पर ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं उनके ऊपर तो उंगली उठती है, उनसे तो बवाल मचता है। लगातार लोग मोदी की भी बुराई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करते तो है ना। हाँ वो फर्जी, मैं मानता हूँ वो चीज गलत है, हाँ वो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं वो उनका कुछ बिगाड़ने वाले हैं, ना राहुल गांधी डरते हैं ऐसे फर्जी के। अच्छा, लेकिन आपको ये पता आग तो मारी थी उन्होंने, ऐसा तो नहीं है, वो तो प्रूफ है, पिछली बात है मारी थी ना। तो हर बार एक नई चीज करते वो हैं। एक चुम्मी भी ली थी, प्रियंका जी की चुम्मी भी ली थी उन्होंने। बहन भाई का प्यार है भाई। हाँ, तो पब्लिक के लिए कैसे चुम्मी लेते हैं? बहन वो अच्छा नहीं भाई का लगता। प्यार है, क्या गलत बात है भाई? नहीं देखो, जहाँ तक प्यार होता तो बहन की चुम्मी कोई भी ले सकता। अब ये तो आइएगा गर्लफ्रेंड के तरीके से या बीवी के तरीके से उन्होंने। चलो वो तो एक बहन भाई का प्यार है, चलो ठीक है, वो बात मान सकते हैं, लेकिन आग तो मारी थी उन्होंने। बिल्कुल। और रही बात, मारी थी ना, ठीक है, कह रहे हाँ, आप क्या कहेंगे जी, बताइए इसके बारे में। देखिए, जो इन्होंने स्मृति ईरानी ने बोला है, अगर राहुल गांधी से अगर अमेठी थे अगर चुनाव हाँ, मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ, सिर्फ बात और इसी पे। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जो अमेठी के लोग हैं, जो वहाँ के युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ जी, अपने विश्वास के साथ, अपनी हिम्मत के साथ में एक सदस्य को जो चुना गया, हाँ जी, आज वही सांसद अमेठी की स्मृति ईरानी ना तो बेरोजगार पे बात उठाती, ना उनमें युवाओं पे वोट उठाती, ना उन पर हर कोई मुद्दा है उन पर कोई जवाब नहीं उठाते। आज मैं फिर बात करता हूँ, अगर कोई तूफान उठ गया कोई संसद में या लोकसभा में, वो स्मृति ईरानी धूम धमाके से बोलती है। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, तो अमेठी के लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया? क्या काम किया बताइए? अमेठी के लोगों में ये स्मृति ईरानी, अब ये एक मेरे व्यक्ति हमारे भाई है अमेठी के, ये मिलने वाले हैं, तो ये जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने एक मिलने के लिए गए, तो इसको देखते करो, तो उन्होंने ये बात बोली कि स्मृति ईरानी जी से मिलना है, तो उन्होंने देखो इसकी तरफ, देखो कैमरे की तो तरफ। उन्होंने यही बात बोली कि ये जो है हमें अभी टाइम नहीं है, कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी, तो वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी राहुल जी की, आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है कि पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने राष्ट्रीय उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में केस दर्ज कर दिया उन्होंने, और उनकी कोर्ट ही छिनवा दी उन पे। उनका आप बताइए, उनको भाई कोठी मिली वापस नहीं मिली? सच्चाई के साथ में आपने देखा होगा भारतीय जनता, देखिए वो तो देखो रूल, अरे भाई साहब वो तो रूल है, वो तो रूल है कि जब अगर सदस्यता निष्कासित कर दी गई है किसी भी सांसद की, तो उससे तो कोठी लेनी पड़ती है, फिर वापस दे भी तो दी ना उनको दूसरी, अगर जैसे वो बहाली हो गई तो मिल गई, उससे क्या लेना देना। जी जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? मोहब्बत की जीत हुई। अरे मोहब्बत आप यार प्यार मोहब्बत करने आए हो क्या? क्या आप प्ले बॉय है क्या? आप प्ले बॉय हो क्या? भारत की राजनीति को आपने क्या सत्यमेव जीतेगी, सत्यमेव जीता है ये आपने लव अफेयर बना रखा क्या? यहाँ पे आशिकी चल रही है क्या? राजनीतिकरण का क्या आशिकीकरण करा जा रहा है क्या राजनीति का? भारत की राजनीति का आप कर क्या रहे हैं? मोहब्बत के तेल लेने क्या मोहब्बत है? जो लोग भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं मोहब्बत, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंच रही है, आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तेल
लेने गई अपनी मोहब्बत की सत्ताधारियों से करिए दुकान? ना। बेकार की बात कर रहे हैं यार आप, मोहब्बत की दुकान बेकार की बात कर रहे हैं। आप ये बोलिए ना कि मैं महंगाई कम करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। हाँ, सत्ता में आए तो आप बिल्कुल। कहा सत्ता में, यानी अभी भी डाउट है ना आपको? लगता है कि सत्ता में आए तो आएंगे। आपको लगता भी नहीं कि आएंगे, आएंगे, और आएंगे। बड़े चौड़े होके चल रहे हैं बात आएंगे। करने के लिए। हाँ ये बताइए सत्ताधारियों से पूछिए सवाल, अरे सत्ताधारियों से आपसे पूछिए। पूछ नाम तो आप बता दीजिए। हाँ। महंगाई जो वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी। एक बताइए, जो 450 की जो सेट है, पहले कांग्रेस शासन में 150 की जो सेट मिलती थी, आज वो 350 की 450। अरे तो भैया धीरे धीरे तो आप ये बताइए, ये बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं कि मुझे ये महंगाई बंद बताइए, कर दूंगी। कांग्रेस शासन में 375 का सिलेंडर मिलता था, अरे आज कितने का मिल रहा है ये बताओ ना। आप तो मुझे लगता है पागल हो, अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो। ये अनपढ़ वाली वही बात कर रहे हो आप। अच्छा। अरे कैसी बात कर रहे हो? सर सही बोल रहा अरे हूँ। कैसी बात कर रहे सही है, हो सही है। आप? एक बात बताइए, पुराने जमाने में ऐसे बोलेंगे कि 2 रुपए मुझे लग रहा है, सुने 10 मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने तुम्हारे को 15 लाख रुपए दे चुकी है। 15 लाख रुपए आ चुके हैं अपने बैंक में। भैया आप अनपढ़ वाली बात मत करिए। सुनिए सुनिए शांति ये से। 25 लाख का अरे सुन तो मोबाइल लीजिए, लेके बैठे हो। पत्रकार की भी नहीं सुनेंगे, देख लीजिए। ये कांग्रेसी लोगों को देख लीजिए, बैठ जाइए बैठ। कांग्रेसी लोगों को देखिए, ये देखिए मिली जुली सरकार, इनको देखिए, इनको पता नहीं है कि पुराने जमाने पे अगर 100 रुपए का अगर 10 तोला सोना मिलता था तो अब थोड़ी मिल जाएगा। अरे समय के साथ महंगाई नहीं होती क्या? क्या बात कर रहे हैं बच्चे वाली बातें, क्या अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं यार आप अनपढ़, आपकी सरकार अनपढ़, आपकी कांग्रेस अनपढ़ों से भरी हुई क्या? कैसी बातें कर रहे भारतीय हो जनता भैया? एक पार्टी बात बताइए आप, इतने मिनट आइए आप जरा, कि पहले जमाने में मान लो आज से 10 साल पहले कोई चीज अगर 10 रुपए की मिलती थी तो 10 साल बाद भी क्या उसी रेट पे मिलेगी? चलो महंगाई तो बढ़ती है थोड़ी बहुत, तो बढ़ेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो बढ़ेगी, हाँ या ना? खर्चे भी तो हैं। हाँ तो वो सैलरी तो नहीं बढ़ तो वो रही तो ना। ये भी कह रहे हैं सैलरी बढ़ रही है। ये तो हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं बस। अरे हमें तो अकेले की तो बढ़ गई होगी। अरे हम पे क्या अटैक करते हो? हम पे क्यों अटैक कर रहे हो? पत्रकार पे अटैक कर रहे हो? पत्रकार सवाल पूछ रहे हो मैंने मुद्दे पे आ ना? जाइए। क्यों चल रही है तुम्हारी? पत्रकार पे उंगली उठा रहे हो? उंगली पे तो उठाइए, उंगली नीचे कीजिए। ये उंगली नीचे करिए, उंगली सैलरी बढ़िया, ये उंगली नीचे कीजिए। अडानी अंबानी की। अडानी अंबानी आप अंबानी जैसों अंबानी की आप गोदी देश के मीडिया बारे में की। बात नहीं करते। गोदी मीडिया की। अरे बीजेपी अभी बीजेपी से क्या? स्मृति ईरानी ने बोला राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त होगी, राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ बोलो। मुझे लग रहा है धमकी दी है स्मृति ईरानी के, राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। आपको डर क्यों रहो? डर क्यों रहो? फिर आप कहोगे चुम्मा लोगे, फ्लाइंग किस फेंकोगे? बोले फ्लाइंग किस लोगे फिर? ये बताइए, हारने के बाद मोदी जी ने आपकी बोलिए। टोपी में 15 लाख अरे छोड़िए, बोलिए बोलिए ना। इनकी जेब में आ आपकी चुके हैं जबान 15 कैसे बंद हो गई है? इनकी जेब में आपकी आ जबान चुके कैसे? हैं। इनकी जेब में आ चुके जेब हैं। में। ये भी गोदी मीडिया में खड़े हो हाँ चुके अच्छा मेरी हैं। वो छोड़िए, अभी ऐसी बेकार वाली बातें मत कीजिए। आप लोग देखो भाग के कांग्रेस के लोगों से कोई बात पूछो ना, भाग जाते हैं उठ के। अभी पिछले महीने में पिछले अगले भारतीय जनता पार्टी के अरे क्या बोला, क्या बोला? सभी चोर हैं। आपने क्या बोला? मोदी भी चोर है, राहुल भी चोर है। राहुल चोर बता रहे थे, नाम ले लेके बोल रहे हैं यार। मोदी भी चोर है। अरे नाम मतलब भाई, बहरहाल मैं इतना कहूँगा हाँ। कि हमारे देश का तानाशाह चोर है। तो तानाशाह कह सकते हैं, किसी का नाम मत लो भैया, मर जाओगे फंस जाओगे। मेरा तो क्या होगा, मैं भी भाग जाऊंगा, तुम भी भाग जाओ। क्या कह रहे हो? हाँ मोदी जी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी जी ने जो काम किया कोई नहीं कर पाएगा। क्या किया उन्होंने? महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, नहीं क्या करा बताइए तो सही ना। अडानी अंबानी दमानी को अपना ऊपर आसमान पे पहुंचा दिया, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। देखो खाना भी नहीं खाया 4 दिन से बेचारे ने। देखो कपड़े देखो कैसे हालत, ये देखो कैसी हालत बनी है गरीब आदमी की। आप कह रहे हो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बताइए क्या काम किया? क्या किया है? बस कोई अच्छा काम गिनाइए, 10 काम गिना दीजिए उसके, चलो बताओ गिनाओ कौन कौन से काम अच्छे करे उन्होंने। अरे 2 भी नहीं बता पा रहे हैं, देखो चुप हो गए हैं। अरे भैया मेहता भैया ये कह रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, जरा बताना। ये कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। बिल्कुल किया है, क्या- बहुत बढ़िया क्या- किया क्या है। करें जैसे- मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अरे क्या- महंगाई- क्या करें? महंगाई मुमकिन है, अरे देखो भाग लिए भैया, बोलिए। बेटियों के शोषण मुमकिन है, रेप मुमकिन है, अब वो तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के जमाने में भी मुमकिन होते थे, राजस्थान में भी हो रहे हैं ना, कांग्रेस का तो शासन है वहाँ पे। अरे सर एक बात तो बताइए, क्या सर आपकी जवान लड़खड़ाने लग जाती है जब आप पे कोई बोलता तो। राजस्थान में हुए मगर हाँ। पूरी कार्रवाई कर रही है अरे ना तो वहाँ की कार्रवाई सरकार। करते रहोगे, रेप करवाते रहोगे बचा तो लोगों नहीं के, रही भाजपा की तरह, महिलाओं के खिलाफ अपराध करवाते बचा रहोगे। तो नहीं रही ऐसे तो वो यूपी पे कर हम भी गोली मार रहे हैं गुंडों के, भाजपा तो नहीं बचा दबा के गोली मार रहे हैं, आप ही लोग शोर मचा रहे हैं उस पे, क्यों भाजपा मार की रहे तरह हो? बचा तो नहीं रहे उनके अरे सहयोगी। बचा कौन रहा है बताइए, कौन बचा रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है भाजपा, वो बचा रही है। हाँ, अच्छा और किसको बचा रही है? बताइए मुझे। और किस किस को बचा रही है? 1-2 चलो चल जाता है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो ये जो कुछ हुआ है, हाँ, हाँ, शर्म चलो। आनी चाहिए यार इनको। हाँ वो तो गलत बात है, वो बिल्कुल गलत इनका है। बचाव कर रहे हैं ये। हाँ ये तो गलत है। फोस्को का उनका केस तो है। आप मुद्दे पे बात करो ना। फोस्को का मतलब होता है हाँ। कि 24 घंटे में गिरफ्तारी होना, हाँ, हाँ। और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। कोई विपक्षी या कोई मुसलमान होता या मैं होता अब तक जेल में डाल दिया जाता। क्यों नहीं हुई? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुई उनके उनके खिलाफ? सांसद है, वो मौजूदा सांसद है। तो सांसद तो बहुत सारे हैं उनके पास, उनकी पार्टी से हैं। उनके पास ज्यादा पावर है क्या उनकी? है भैया? देखिए सत्ता में है, सत्ताधारी है, उनकी लाठी उसकी उनकी भैंस।
अच्छा, ये हाल हुआ पड़ा है इस समय राजनीति का ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो सत्ता में होता है वो अपनी मनमर्जी करता है। का गला घोट दिया इन्होंने, हैं? लोकतंत्र का लोकतंत्र का गला घोट दिया। चलिए जी भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, शुक्रिया।